अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज का जो हम एक वीडियो लेके आए हैं, ये कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो है। तो काफ़ी लोगों ने मुझे बोला कि भाई चाइना में जो स्कॉलरशिप का सीन है, CSC चाइना स्कॉलरशिप काउंसिल, उसका क्या सीन है। तो इसके लिए हमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो हमने सोचा कि भाई इसका एक व्लॉग बना लेते हैं, एक वीडियो बना लेते हैं, ताकि जो लोग इंटरेस्टेड हैं उनको इस चीज़ का फ़ायदा हो। अगर आप चाइना में एडमिशन लेना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं CSC के थ्रू, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो काइंडली अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को स्किप मत करें और ये पूरा वीडियो देखें, आपके लिए बहुत बहुत फ़ायदेमंद होगा। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि CSC का क्या मकसद है। CSC चाइना स्कॉलरशिप काउंसिल है। तो ये चाइनीज़ गवर्नमेंट की तरफ से स्पॉन्सर्ड है। तो जो इसका नाम रखा गया था CSC चाइना स्कॉलरशिप काउंसिल। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं CSC के अंडर में हैं। तो इसका मैं लिंक भी आपको इधर दे देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप उसको चेक करेंगे और पता चल जाएगा कि कितनी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो CSC के अंडर हैं। इस सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि भाई हम मास्टर्स में अप्लाई कर रहे हैं या PhD में अप्लाई कर रहे हैं। ये जो दो हैं, मास्टर्स और PhD, इसमें मतलब 99% चांस होते हैं कि स्कॉलरशिप हो जाएगी। आपके अगर डॉक्यूमेंट्स मतलब पावरफुल हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, तो आपका एडमिशन इनमें हो जाएगा। बाकी बैचलर्स का भी स्कॉलरशिप होता है, लेकिन वो पार्शल में होता है। अगर आप चाइनीज़ में पढ़ना चाह रहे हैं, चाइनीज़ में मेजर आपका चाइनीज़ में होगा, तो फिर आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। वैसे जो CSC में है वो नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। तो ये जो है ये स्कॉलरशिप का सीन है। इसके बाद आता है कि भाई एजेंसी नंबर्स। जब आप फॉर्म फिल करोगे ना, तो आपको एजेंसी नंबर आ जाता है। एजेंसी नंबर मतलब वो यूनिवर्सिटी का एजेंसी नंबर आ जाता है कि भाई यूनिवर्सिटी का नंबर कौन सा है। तो वो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इधर आपको स्क्रीन पे भी नज़र आएगी। आप उसमें उसको जैसे सर्च करेंगे तो आपको हर यूनिवर्सिटी का एजेंसी नंबर भी आ जाएगा, आप उसको फॉर्म में लगा सकते हैं। उसके बाद काफ़ी लोगों ने ये क्वेश्चन किया कि भाई ये फ्री है, क्या सीन है इसका। बिल्कुल CSC स्कॉलरशिप बिल्कुल फ्री है। आपको इसमें हॉस्टल फ़ी पे नहीं करनी पड़ेगी, डॉर्मेटरी फीस नहीं करनी पड़ेगी। आपको स्टाइपेंड मिलेगा, मंथली अलाउंस मिलेगा, ताकि आप अपनी ज़िंदगी को गुजार सकें। जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको फॉर्म फीस पे करनी पड़ेगी। हर यूनिवर्सिटी की अलग अलग फ़ीस है। तो आप जब फॉर्म फिल करेंगे तो उधर आपको वो पता चल जाएगा कि भाई इस यूनिवर्सिटी की कितनी फॉर्म फीस है। फॉर्म फीस के अलावा कोई वो नहीं है फीस है। तो बराए मेहरबानी आप किसी एजेंट के चक्करों में ना पड़ें, आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ईजी है, बहुत आसान है। मैं जैसे आपको स्टेप बता रहा हूँ, तो आप उसको फॉलो करके आप CSC में स्कॉलरशिप ले सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि भाई फॉर्म फीस हम कैसे पे करें। आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी पे कर सकते हैं, मनी एक्सचेंज के थ्रू भी पे कर सकते हैं, और अगर आपका दोस्त कोई चाइना में है तो वो भी आपकी हेल्प कर सकता है, वो भी आपके लिए पे कर सकता है। काफ़ी चीज़ें हैं, तो आप उसके थ्रू भी पे कर सकते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि भाई ये CSC जो स्कॉलरशिप है ये कब खुलती है और कब बंद होती है। तो इसका जो मेन टाइम है, वो सेशन तो जो है सितंबर में शुरू होता है। नया सेशन जो होता है ना, वो सितंबर में शुरू होता है। लेकिन इसकी जो एडमिशन है वो नवंबर से लेके अप्रैल तक चलती रहती है। ये यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है। कुछ मई तक भी चले जाते हैं, कुछ मई तक चले जाते हैं, जून तक भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ रहती हैं। लेकिन जो इनका एग्जैक्ट टाइम है ये है। आप कुछ ये किया करें कि आप लास्ट डेट का वेट ना करें, जितना जल्दी हो सके आप अपना प्रोसेस कर दें, ताकि आपका काम ईजिली हो जाए। उसके बाद क्वेश्चन ये आता है कि भाई डॉक्यूमेंट हमें कहाँ सेंड करने चाहिए। वो आपको मैं आगे बता दूंगा कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होंगे। और जब आप फॉर्म फिल भी कर रहे होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई हर यूनिवर्सिटी की क्योंकि रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं। 99% सेम होता है, लेकिन एक आधा कोई आगे पीछे डॉक्यूमेंट्स क्योंकि यूनिवर्सिटी ज़्यादा वो कर सकती है। क्योंकि और अभी दूसरा के क्वारंटाइन वाला सिस्टम है, कोरोना वाला टाइम चल रहा है, तो इसकी शायद हर यूनिवर्सिटी की, हर सिटी की अपने कानून हैं। तो उस हिसाब से आपको वेबसाइट जो होगी वो अपग्रेडेड होती है, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि भाई आपको उस यूनिवर्सिटी को कौन कौन से डॉक्यूमेंट भेजने हैं। लेकिन मैं आपको जो नॉर्मल जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। इसमें एक आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए, एक आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए। मतलब वो आप जो पिछला जहाँ से आप पढ़े हैं उधर से आपको 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए होंगे। एक्सेप्टेंस लेटर चाहिए। ये मतलब आप जहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, मतलब आप CSC में कर रहे हैं, तो किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, तो उधर के जो प्रोफेसर्स हैं आपको उनसे टच में रहना पड़ेगा, उनसे आपको एक्सेप्टेंस लेटर लेना पड़ेगा। ये कोई कंपलसरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। अगर आपके पास है तो आपका प्लस पॉइंट हो जाता है।
अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप इसको स्किप कर सकते हैं। इसमें ये फ़ायदा होता है कि आप जैसे ही चाइना में आएंगे, यूनिवर्सिटी में आएंगे, तो आपका एक पहले से कांटेक्ट रहेगा कि भाई मैं इसी प्रोफेसर के साथ काम करूँगा। अगर आपके पास ये नहीं होगा तो आप जैसे इधर आएंगे तो इधर फिर आपको टाइम दिया जाएगा कि भाई आप अपनी फील्ड का कोई प्रोफेसर देखें जो आप आपस में एग्री कर लें, एक दूसरे के साथ काम करना चाहें, तो फिर आप उसके साथ काम कर सकते हैं। ये कोई वो नहीं है, कंपल्सरी नहीं है, कोई एक ऑप्शनल है। हो तो बेहतर है, ना हो तो कोई मसला नहीं। और उसके बाद एक ट्रांसक्रिप्ट होता है। ट्रांसक्रिप्ट आप जो पिछला जो आपका स्टडीज़ है, हायर स्टडीज़, उसका जो अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई करें तो बैचलर, अगर आप पीएचडी कर रहे हैं तो मास्टर्स का जो है वो आपका ट्रांसक्रिप्ट होना चाहिए, वो भी नोटराइज होना चाहिए। मेडिकल फॉर्म है, वो भी इसकी आपको मैं लिंक दे दूंगा। और फॉरेन फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म है, वो आपको फिल करना पड़ेगा। और उसके बाद आपको तालका के हॉस्पिटल से डॉक्टर से अटेस्टेड करवाना पड़ेगा। सारे रिपोर्ट्स आपके क्लियर हैं तो फिर वो इधर आएँ, वो भी आपको इसके साथ लगाना पड़ेगा। उसके बाद आता है कि स्टडी प्लान। स्टडी प्लान भी आप बना सकते हैं। मतलब जो अगर चाइना आ रहे हैं तो चाइना के बारे में आप लिखेंगे भाई आपका फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, स्टडी प्लान्स क्या हैं। तो आप इसमें जितना आपका स्ट्रांग होगा तो वही आपका काम आएगा। 700-800 का वर्ड्स का ये होता है, तो ये भी स्टडी प्लान है। और उसके बाद आर्टिकल हैं, यार आपने पेपर पब्लिश किए हुए हैं, ये एक ऑप्शनल चीज़ें हैं। अगर आपने किए हुए तो ठीक है, नहीं किए हुए तो कोई मसला नहीं। उसके बाद फ़ोटो कापी है पासपोर्ट की, वो भी आपको देनी पड़ेगी। उसके बाद पासपोर्ट साइज़ के पिक्चर्स हैं, वो भी 2-3 देने पड़ेंगे। वो रिक्वायर्ड होते हैं, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आपको बताएंगे कि भाई कितनी चीज़ें भेजनी है। बाद जो है आपके पास अगर कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई अचीवमेंट है, कोई आपने कुछ एक्सपीरियंस कहीं से किया हुआ है, कहीं काम किया हुआ है, तो वो जो भी सर्टिफिकेट आपके पास हों तो वो अगर आपके पास होंगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट्स केस है वो स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो आगे वाले पे इम्पैक्ट पड़ेगा कि भाई ये बंदा काम करने वाला है, तो इसके पास एक्सपीरियंस है, तो ये काम कर सकता है। तो आगे वाले को इम्प्रेस करने के लिए जितने आपके पास डॉक्यूमेंट अच्छे होंगे तो आपका जो केस है वो स्ट्रॉन्ग रहेगा। अच्छा, तो इसमें दूसरा ये आता है कि भाई ये जो स्कॉलरशिप है इसमें ये क्या क्या कवर करती है। शायद मैंने अभी बताया सही, फिर मैं दोबारा बता रहा हूँ। आपका ट्यूशन फीस फ्री है, अकोमोडेशन फ्री है, यूनिवर्सिटी फ़ीस फ्री है, ठीक है, ट्यूशन फीस यूनिवर्सिटी फीस सेम है। और उसके बाद आपका इंश्योरेंस भी आपका लग जाता है। इंश्योरेंस मतलब आपके साथ कोई खुदा न खास्ता कोई हादसा होता है, कुछ भी होता है, तो वो आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा, ठीक है। ये तो इंश्योरेंस का भी सीन है। और उसके बाद जो कुछ अलाउंस मिलता है, वो जो 3500 मिलता है, वो जो डॉक्टर्स करते हैं, पीएचडी कर रहे होते हैं, उसको 3500 रनमिंबी युआन जो चाइनीज़ की करेंसी है वो मिलती है। जो मास्टर्स के हैं उसको 3000 मिलता है। ये CSE की वो है, स्टाइपेंड है, अलाउंस मिलता है। तो ये जो है ये पैसे आपको मिलते हैं जी। तो इसके बाद आ जाता है कि भाई अभी हम अप्लाई कैसे करें। तो अप्लाई आप वेबसाइट पे कर सकते हैं www.csc.edu.ca। वैसे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, स्क्रीन पे भी आपको आ रही होगी, तो आप उसमें जाके प्रोसेस बाय प्रोसेस आप अप्लाई कर सकते हैं। आप जैसे ही CSE की वेबसाइट पे जाएंगे फिर आपको अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी पड़ेगी कि भाई आप किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाह रहे हैं। यूनिवर्सिटी में जैसे ही जाएंगे तो उसमें यूनिवर्सिटी में आपके प्रोफेसर्स की लिस्ट देखनी पड़ेगी। लिस्ट आपने देख ली, फिर आपको देखना पड़ेगा कि भाई आपकी फील्ड का जो प्रोफेसर है वो कौन सा है। आप उसके साथ टच में आएँ, उससे एक्सेप्टेंस लेटर लें, अगर आपको देता है तो, ठीक है ना। ये जो मैंने पिछली बार बोला कि वो प्लस पॉइंट हो जाता है। अगर वो आपके साथ अच्छे टच में रहेगा, दे देगा, तो वो आपके लिए आसानी हो जाएगी। अगर नहीं भी दे रहा तो कोई मसला नहीं, आपको कोई और प्रोफेसर मिल जाएगा, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। तो इसके बाद काफ़ी उसमें रिक्वायरमेंट होती हैं, वो तो मतलब फॉर्म जैसे फिल करते हैं आप, वो करते जाएंगे तो वो फॉर्म आगे प्रोसेस होता जाएगा। और जो मैंने डॉक्यूमेंट आपको दिए हैं, जाहिर सी बात है आप ये सारे पहले प्रिपेयर करोगे, फिर जाके ऑनलाइन फॉर्म पे जाओगे सबमिट करने के लिए। उसके बाद जैसे ही आपका एंड हो जाएगा, चलो फॉर्म आपका फिल हो गया, ये आपका ज़रा सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म फिल हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, उसको प्रिंट आउट निकलवाना है। जो फॉर्म आपका फिल हो गया उसको प्रिंट आउट निकलवाना है। और जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी एक 2 कापियाँ करवानी है। मतलब फिर आपको 2 सेट बनवाने पड़ेंगे, अब सेट 2 बना लेंगे। फिर आपको एक ऐसा करना पड़ेगा, जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें आपको एक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट मिल जाएगी। वेबसाइट मिल जाएगी। वेबसाइट में आप देखेंगे कि कोशिश करना कि उसमें आपको एड्रेस मिल जाए, एग्जैक्ट एड्रेस मिल जाए कि आपको डॉक्यूमेंट्स कहाँ भेजने। आपको ऑनलाइन तो आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दी। उसके बाद जो होता है कि आपको जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको उधर भेजने पड़ते हैं यूनिवर्सिटीज़ में। आप वो कैसे भेज सकते हैं, वो आप DHL के थ्रू भेज सकते हैं, TCS के थ्रू भेज सकते हैं। अगर आपका दोस्त कोई चाइना में है तो उसको डॉक्यूमेंट भेजें, वो जाके ऑफिस में जमा करवा सकता है।
ये चीज़ें जो हैं ये डॉक्यूमेंट्स आप उधर भेज सकते हैं। लेकिन आपको ये ज़रूर याद रहना चाहिए कि 2 सेट आपको भेजने ज़रूरी है, क्योंकि एक सेट वो यूनिवर्सिटी वाले अपने पास रखते हैं, एक जो है वो CSE के पास जाता है। तो आपको 2 सेट ही आपको भेजने पड़ेंगे। इसके बाद मुझे ये भी क्वेश्चन काफ़ी लोगों ने पूछा कि भाई हम कितनी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं, तो जितनी में अप्लाई करना चाहें या मतलब क्या लिमिट है। जी बिल्कुल इसकी लिमिट है। CSE के थ्रू आप 3 यूनिवर्सिटीज़ में सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ 3 यूनिवर्सिटीज़ में, 3 से ज़्यादा नहीं कर सकते। अगर CSE के पे नहीं कर रहे आप, दूसरे सिल्क रोड है या रोड एंड बेल्ट स्कॉलरशिप है या यूनिवर्सिटी की अपनी स्कॉलरशिप होती है, सिटी स्कॉलरशिप होती हैं, काफ़ी स्कॉलरशिप है ना, तो दूसरों में आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन CSE के अंडर जो है वो आप सिर्फ 3 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो तरीका है बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। आप किसी एजेंट के चक्कर में ना आए, क्योंकि एजेंट जो हैं बहुत पैसे खा जाते हैं। ठीक है, तो आप इसके थ्रू जैसे मैंने आपको प्रोसेस बताया, आहिस्ता आहिस्ता आप सारा प्रोसेस करते जाएँ तो इंशाल्लाह आपको कोई मुश्किलात नहीं होगी। तो अगर कोई भी क्वेश्चन हो, सवाल हो, तो आप मुझे ज़रूर पूछें, कमेंट सेक्शन में बताएं। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल दिया हुआ है, उस पर ज़रूर पूछें। मैं आपको इंशाल्लाह सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँगा। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग तक। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।